हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तैमूर का एक्सीडेंट हो जाता है। तैमूर का एक्सीडेंट होने के बाद किंजर सारा का सारा इल्जाम फलक के ऊपर लगा देती है। आगे जाकर फलक के साथ क्या होगा, फलक किस तरीके से अपने आप को इस मुश्किलात से निकाल पाएगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तैमूर जब शॉपिंग के लिए जाता है तो इसकी नजर जारा और इसके साथ किसी लड़के पे पड़ती है तो तैमूर को बड़ा गुस्सा आता है और वो जारा के पास जाता है और जाकर इसके ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देते और कहते कि भाई तुमने मुझे इतने साल झूठ बोला और तुम मुझे सारी जिंदगी बेवकूफ बनाती रही। अब मुझे पता चला कि तुमने किस वजह से मुझे बेवकूफ बनाया और भाभी सही कहती थी कि जारा ठीक नहीं है, आप इससे बच जाएं, ये आपको धोखा दे रही है। जैसी जारा ये बातें सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है भाई, मैंने आपको बेवकूफ बनाया, आपको झूठ बोला, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जब आपके सामने उस औरत की सारी असलियत आएगी तो फिर आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। तैमूर कहाँ ये बातें सुनता है, वो तो किंजर भाभी के ऊपर जो है बड़ा यकीन करता है। अब जारा तो तैमूर को सब कुछ ठीक कह रही है, उसे सच कह रही है कि किंजर ठीक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तैमूर का घर बर्बाद करना चाहती है। तैमूर इसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से से वहां से चला जाता है। ये अपना सारा का सारा जो ताल्लुक है वो जारा के साथ खत्म करके वहां से जाता है, क्योंकि भाभी ने इससे कहा था कि भाई आज के बाद तुम जारा के साथ कभी मुलाकात नहीं करोगे। अब तुम्हारी जो मंगनी है वो फलक के साथ हो चुकी है। किंजर सिर्फ और सिर्फ फलक की जो मंगनी है तैमूर के साथ इसी वजह से करवाती है कि तैमूर की जो तवज्जो है वो जारा से उठ सके और फलक के साथ वो जा सके, क्योंकि उसे पता है कि फलक जो है मेरी हर बात मानेगी, जो कुछ भी मैं ऐसे कहूंगी तो खामोशी के साथ ये मेरी बातें सुनती जाएगी। फलक अपने कमरे में मौजूद होती है, काम शाम कर रही होती है। जब सोनिया इसके पास आती है तो आकर इससे कहती है कि भाई मेरी माँ ने और किंजर ने तुम्हारा जो सौदा किया वो घाटे का नहीं किया। फलक को अब इस बात का नहीं पता कि मेरी चाची ने और मेरी भाभी ने पैसे लिए और तब जाकर मेरी जो है मंगनी करवाई है। फलक हैरानगी से पूछती है सोनिया से कि भाई तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात तो करो। तो सोनिया कहती कि भाई तुम्हारा जो है वो सौदा 8 लाख रुपए पे हुआ है, वैसे घाटे का सौदा नहीं था क्योंकि तुम काबिल ही इसी की थी, 8 लाख से तुम्हारी कीमत ज्यादा तो नहीं थी। तो फलक को अंदर से बड़ा दुख होता है और मजीद इसके ऊपर और भी तंज करती है। सोनिया कहती कि जितनी जल्दी से मेरी आपी ने तुम्हें जो है अपने बराबर लाकर खड़ा कर दिया है तो उतनी जल्दी से वो टिश्यू पेपर की तरह तुम्हें जहां से उठाकर फेंक भी देगी। तुम ये बात अपने जहन से निकाल दोगे, तुम्हारी जो है अब इस घर में जो है वो मंगनी हो चुकी है या तुम्हारे इस घर में कदम आ चुके हैं तो तुम इस घर में डेरा जमाओगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी किंजर चाहेगी तो वो तुम्हें उसी वक्त इस घर से उठाकर बाहर फेंक देगी। तो फलक जहाँ पर खामोश है उसके पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारी पहले भी कुछ भी नहीं बोल सकती थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी कि जिसकी वजह से घर के अंदर जो है मजीद इस किस्म के कोई इख्तलाफात पैदा हों। अब फलक देख भी रही है कि जब भी तैमूर आता है तो किंजर जो है अपना ज्यादातर वक्त है वो तैमूर के साथ गुजारती है, उसके साथ जो है मुझे नज़दीक नहीं आने देती। तो फलक को इस बात पे शक हो रहा है, उसका जो माइंड है वो चेंज हो रहा है कि आखिरकार किंजर भाभी चाहती क्या है। तैमूर गाड़ी में जा रहा होता है, गुस्से से जा रहा होता है, उसके जहन में सारे जारा के ख्यालात आ रहे होते हैं कि भाई इसने जो मेरे साथ किस तरीके से धोखा किया, जो फराड किया, वो तो इसके साथ सच्ची मोहब्बत करता था। हालांकि अब तैमूर को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जारा मेरे साथ सीरियस थी। अगर तैमूर इस बात को सोचता और जारा के साथ बैठकर आराम से बात करता तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन होती वो दूर हो जाती, इन दोनों के बीच में जो इख्तलाफात होते जो इन दोनों के बीच में पॉइंट चल रहा है वो दूर हो जाता। अब दोनों एक दूसरे के साथ सही तरह मुलाकात नहीं करते और जब भी मुलाकात करते हैं एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब तैमूर गाड़ी चला रहा होता है उसके जहन में ख्यालात होते हैं और उसका अचानक जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट होता है तो सुहेल को सब कुछ पता चलता है, तो सुहेल जो है फौरन किंजर को कॉल करता है, घर में किंजर मौजूद होती है, इसे कॉल करते हैं कि भाई तैमूर का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त ये हॉस्पिटल में मौजूद है। तो वहां पर किंजर को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो तैमूर को किसी भी हालत में परेशान नहीं देख सकती। हालांकि परेशानी की वजह किंजर खुद है, लेकिन वो सारा का सारा जो इल्जाम है फलक के ऊपर लगा देती है। जब एक्सीडेंट का नाम किंजर सुनती है तो चीखती है। फलक भी आकर भाभी से पूछती है कि भाई क्या हुआ, तो किंजर जो है वो उलट सारा का सारा इल्जाम फलक के ऊपर लगा देती है कि भाई जिस दिन से तू इस घर में आई है, तुमने जिस दिन से इस घर में कदम रखे हैं तो उस दिन से हमारे घर के जो दिन है वो बुरे शुरू हो चुके हैं, तैमूर के साथ बुरा होना शुरू हो चुका है। अब देखें कि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि तैमूर की परेशानी का बहस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी वजह से तैमूर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर मैं इन दोनों के साथ प्यार से बात करूंगी या इन दोनों के बीच में नहीं होंगी तो तैमूर का जो माइंड होगा वो फ्रेश रहेगा। इस बात का फलक को तो नहीं पता, फलक की बेचारी की इंसल्ट हो जाती है, वो खामोशी के साथ बैठ जाती है। अब ये तैमूर के पास जाने की कोशिश करेगी। जब तैमूर को घर लेकर आएंगे इसके सामने जो वो मेडिसिन
पेश करेगी, चाहे इसके लिए खाने की चीज़ें पेश करेगी, तो किंजा को इस बात के बड़ा गुस्सा आएगा, उसे इस बात पे बड़ी चढ़ेगी कि भाई आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है, किस वजह से ये तैमूर से करीब होती जा रही है। वो तो यही सोचकर इसने निकाह करवाया था कि फलक को मैं जितना झांझूंगी, इसके ऊपर गुस्सा करूंगी तो ये तैमूर से दूर हो जाएगी, लेकिन फलक ने अब इसे अपना शोर समझ रखा है, वो समझती है कि मेरा इसके ऊपर हक है, तो वो अपना हक जताने के लिए सब कुछ कर रही है। तो इसी तरीके से तैमूर के दिल में ऐसा ऐसा फलक के लिए जगह भी बनना शुरू हो जाएगी और वो ऐसे ऐसा फलक के साथ प्यार भी करना शुरू कर देगा। इस एपिसोड में आप लोगों ने जिस हिसाब से देखा कि भाई सोनिया को जब पता चलता है कि तैमूर और फलक आपस में रिश्ता हो चुका है, तो उस वक्त जो है वो सोनिया से बर्दाश्त नहीं होता और वो किंजा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती और कहती कि भाई आपने मेरे साथ जो है इतना बड़ा जुल्म किया या फ्रॉड किया, आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही मैंने तैमूर को पसंद किया था, मेरे दिल में वो उतर चुका था। तो वहाँ पर किंजा को गुस्सा आता है, वो सोनिया को थप्पड़ भी मारती है और जब सोनिया को थप्पड़ मारती है उसे वहाँ पर चुप करा देती कि भाई आज के बाद तुमने तैमूर के बारे में इस तरह के ख्वाब नहीं देखने। सोनिया वहाँ पर खामोश तो हो जाती है, किंजा को इस बात का पता है कि भाई तैमूर की शादी मैं सोनिया के साथ करवाती हूँ तो ये इतनी तेज़ और चालाक है कि ये इस घर के ऊपर अपने डेरे जमा देगी। इसी वजह से इसने फलक को चॉइस किया था। जब सोनिया को थप्पड़ लगता है तो उस दिन से सोनिया अपने दिल में ये बातें रख लेती है, जो उस दिन से इसके दिल में ये बातें उतर जाती हैं कि किसी तरीके से मैंने आप ही से बदला लेना। सूरत में जो है वो सुहेल को फंसाने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर अपने डेरे जमाने की कोशिश करेगी, किसी तरीके से उसको अपने शिकंजे में करेगी और फिर इसके साथ चुपके से निकाह करेगी। और जब चुपके से निकाह करेगी तो फिर जाकर जो है वो जब किंजा को पता चलेगा, क्योंकि किंजा की सारी तवज्जो है वो तैमूर के ऊपर है, वो सारा जो अपना तवज्जो दे रही है वो तैमूर के ऊपर दे रही है, अपने शौहर के ऊपर को भी फोकस नहीं कर रही। तो इसी वजह से इसका शौहर जो है इसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि जैसे तैमूर का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद किंजा ने सारा का सारा इल्जाम फलक के ऊपर लगा दिया, तो क्या तैमूर भी अपनी भाभी की बात मानकर फलक के ऊपर इस तरह गुस्सा करेगा, उसे इसी तरह की बातें सुनाएगा कि भाई तू इस घर में आई है तो हमारे घर जो है वो दिन बुरे शुरू हो चुके। क्या तैमूर के दिल में जो है फलक की जगह बंद पाएगी? अगर जख्मी हालत में आता है तो फलक लाजमी तौर पर इसके ऊपर तवज्जो देगी, इसको मेडिसिन देगी, इसका ख्याल करेगी, तो फिर क्या तैमूर को ऐसे ऐसे फलक के साथ मोहब्बत होगी? आगे जाकर फलक के साथ कितनी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि पहले दिन से ही किंजा ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी है, ऐसे ऐसे सारे जो इल्जाम है वो फलक के ऊपर लगते जा रहे हैं, ऊपर से सोनिया भी बातें सुनाती जा रही है। तो फलक को किस तरह से जो है वो जलील करेंगे, किस तरीके से फलक की जिंदगी में खुशी आएंगी, ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।